हरिओम। मन को सीख। विवेक संपन्न पुरुष की महिमा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, रघुकुल भूषण श्री राम, जब संसार के प्रति वैराग्य सुदृढ़ हो जाता है, सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, भोगों की तृष्णा नष्ट हो जाती है, पांचों विषय नीरस भासने लगते हैं, शास्त्रों के तत्वमसी आदि महावाक्यों का यथार्थ बोध हो जाता है, आनंद स्वरूप आत्मा की अपरोक्षानुभूति हो जाती है, हृदय में आत्मोदय की पूर्ण भावना विकसित हो जाती है, तब विवेकी पुरुष एकमात्र आत्मानंद में रममाण रहता है और अन्य भोग वैभव धन संपत्ति को झूठी पत्तल की तरह तुच्छ समझकर उनसे उपराम हो जाता है। ऐसे विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष एकांत स्थानों में या लोकाकीर्ण नगरों में, सरोवरों में, वनों में या उद्यानों में, तीर्थों में या अपने घरों में, मित्रों की विलासपूर्ण क्रीड़ाओं में या उत्सव भोजनादि समारंभों में एवं शास्त्रों की तर्कपूर्ण चर्चाओं में आसक्ति न होने से कहीं भी लंबे समय तक रुकते नहीं। कदाचित कहीं रुके तो तत्व ज्ञान का ही अन्वेषण करते हैं। वे विवेकी पुरुष पूर्ण शांत, इंद्रिय निग्रही, स्वात्मारामी, मौनी और एकमात्र विज्ञान स्वरूप ब्रह्म का ही कथन करने वाले होते हैं। अभ्यास और वैराग्य के बल से वे स्वयं परम पद स्वरूप परमात्मा में विश्रांति पा लेते हैं। वे मनोलय की पूर्ण अवस्था में आरूढ़ हो जाते हैं। जिस प्रकार हृदयहीन पत्थरों को दूध का स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार इन अलौकिक पुरुषों को विषयों में रस नहीं आता। जिस प्रकार दीपक अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार विवेक ज्ञान संपन्न महापुरुष अपने हृदय स्थित अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर देते हैं। बाहर के राग द्वेष, शोक, भय आदि दूर हटा देते हैं। जिनमें तमोगुण का सर्वथा अभाव है, जो रजोगुण से रहित है, सत्वगुण से भी पार हो चुके हैं, वे महापुरुष गगन मंडल में सूर्य के समान है, साक्षात परमात्मा स्वरूप है। सर्व जीव प्राणी समग्र चराचर सृष्टि स्वेच्छानुसार उपहार प्रदान करके उन आनंद स्वरूप आत्मदेव की ही निरंतर पूजा करते हैं। अनेक जन्मों तक जब ये आत्मदेव पूजित होते हैं, तब वे अपने पुजारी पर प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न बने हुए ये देवादिदेव महेश्वर रूप आत्मा पूजा करने वाले की शुभ कामना से उसे ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने पावन दूत को प्रेरित करते हैं। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन परमेश्वर रूप आत्मा कौन से दूत को प्रेरित करते हैं और वह दूत किस प्रकार ज्ञानोपदेश देता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, रामभद्र, आत्मा जिस दूत को प्रेरित करता है उसका नाम है विवेक। वह सदा आनंद देने वाला है। अधिकारी पुरुष की हृदय रूपी गुफा में वह दूत ऐसे स्थित हो जाता है मानो निर्मल आकाश में चंद्रमा। विवेक ही वासनायुक्त अज्ञानी जीव को ज्ञान प्रदान करता है और धीरे धीरे संसार सागर से उसका उद्धार कर देता है। यह ज्ञान स्वरूप अंतरात्मा ही सबसे बड़े परमेश्वर है। वेद सम्मत जो प्रणव है, ओम है, वह उन्हीं का बोधक शुभ नाम है। नर नाग सूर असुर ये सब जप, होम, तप, दान, पाठ, यज्ञ और कर्मकांड के द्वारा नित्य उन्हीं को प्रसन्न करते हैं। चिन्मय होने से वे ही सर्वत्र विचरण करते हैं, जागते हैं और देखते हैं। वे सर्वव्यापक हैं। ये चिदात्मा ही विवेक रूपी दूत को प्रेरित करके उसके द्वारा चित्तरूपी पिशाच को मारकर जीव को अपने दिव्य अनिर्वचनीय पद तक पहुंचा देते हैं। अतः तमाम संकल्प, विकल्प, विकार तथा अर्थ संकटों को छोड़कर अपने पुरुषार्थ से उन चिदात्मा को प्रसन्न कर लेना चाहिए। ज्ञान रूपी चिदात्मा सूर्य का उदय होते ही संसार रूपी रात्रि में विचरता हुआ मन रूपी पिशाच नष्ट हो जाएगा। काम, क्रोधादि 6 उर्मी रूपी कालिमा बिखर जाएगी। जीवन का मार्ग पूर्ण प्रकाशित आनंदमय हो जाएगा। मनुष्य जन्म सार्थक हो जाएगा। ओम आनंद। हरि ओम।